हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं सॉफ्टवेयर में, दैट मीन्स कि हमें क्यों टेस्टिंग करने की नीड होती है, उनके गोल्स क्या क्या होते हैं। एंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक लाइफ साइकिल होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, उसी के अलग अलग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी लाइफ साइकिल होते हैं। तो वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग की लेवल्स देखेंगे। टेस्टिंग कौन कौन से लेवल्स की होती है, तो मेनली हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है वही सब डिस्कस करेंगे। इसमें पहली आती है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड द लास्ट वन इज सिस्टम टेस्टिंग। तो दोस्तों, यूनिट टेस्टिंग की अगर बात करें, एज द नेम स्पेसिफाइज, यूनिट बाय यूनिट डाटा को टेस्ट करता है, यूनिट बाय यूनिट मॉड्यूल्स को टेस्ट करता है वो, यानी कि इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को वन बाय वन चेक करते हैं। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसकी ईच एंड एवरी मॉड्यूल को, उनकी फंक्शनैलिटी को इंडिविजुअली चेक करते हैं यहाँ पर। और ये किन्हें फॉलो करते हैं, ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को फॉलो करते हैं, यानी कि इनके अंदर प्रॉपर लॉजिक की नीड होती है, प्रॉपर इंटरनल जो कोडिंग की नीड होती है, प्रॉपर इंटरनल डिजाइनिंग की नीड होती है, यानी कि उनको बेसिक नॉलेज इन सबका, इन डेप्थ नॉलेज हम बोलेंगे तो होना चाहिए उस पर्पज के लिए। तो उसके लिए हम यूनिट टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कंसीडर करते हैं। और ये करता कौन है एक्चुअली, यूनिट टेस्टिंग हमेशा डेवलपर करता है। ठीक है, किसके थ्रू होती है, डेवलपर के थ्रू ही होती है, यानी कि वो इंडिविजुअल स्मॉल से स्मॉल मॉड्यूल्स को वन बाय वन चेक करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करके करना, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स आफ्टर यूनिट टेस्ट के बाद हमारे पास आए हैं उनको इंटीग्रेट करके वन बाय वन टेस्ट करना। ये एक सिस्टमैटिक टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि सिस्टमैटिक वे में काम किया जाता है यहाँ पर, और सिस्टम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डेटा को, प्रोडक्ट को और सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के भी अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे कि इसमें टॉप टू बॉटम भी हम टेस्ट करते हैं, बॉटम टू टॉप भी हम टेस्ट करते हैं, और मिक्स्ड इंटीग्रेशन भी होता है, यानी कि बॉटम टॉप, टॉप बॉटम मिक्स, यानी कि एक बिग बैंग भी कॉन्सेप्ट रहता है। तो अलग अलग इसके वे रहता है जिसके थ्रू हम लोग इनको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड टेस्टिंग की लेवल आती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग से आप समझ पा रहे हैं, सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर चेक करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, यानी कि जो भी अनकवर्स रिक्वायरमेंट्स है जो कि हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम लोग डायग्नोस नहीं कर पा रहे, तो वो सिस्टम टेस्टिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर पता लगाते हैं। और इसमें क्या रहता है, वेरीफाइज दैट ऑल सिस्टम एलिमेंट्स वर्क प्रॉपरली, यानी कि सिस्टम के जो भी एलिमेंट्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो सब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, चेक करते हैं। सिस्टम की फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस प्रॉपर काम हो रही है कि परफॉर्मेंस प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है क्या वो एक्चुअल हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो सब कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, तो जो भी सिस्टम टेस्टिंग एक्चुअली हो रही है उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो हम टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला टाइप आता है अल्फा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग का मतलब क्या रहता है, ये टेस्टिंग डेवलपर साइड से होती है, यानी कि जो डेवलपर होते हैं, जब वो डेवलपर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो वो अपने लेवल पर टेस्टिंग करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सिस्टम टेस्टिंग का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। नेक्स्ट इसमें आता है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, ये टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है डेवलपर और साथ में कस्टमर के साथ मिलकर, यानी कि इसमें डेवलपर भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं, और एक साथ मिलकर ये टेस्ट करते हैं, यानी कस्टमर भी प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो ऑन द स्पॉट चेक करते हैं वहां पे, क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, बीटा टेस्टिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट इसमें आता है सिस्टम टेस्टिंग में ही एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये आता है कि जो बीटा टेस्टिंग हुई है कस्टमर के अकॉर्डिंग, यानी कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर के साथ रहकर, तो क्या कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, तो जो भी हमारी परफॉर्मेंस कस्टमर की
नीड थी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूशन के लिए, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस के लिए, क्या वो एक्चुअल परफॉर्म हो पा रहा है? अगर हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर पा रहे हैं तो क्या वो एक्चुअली परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं जो कस्टमर की नीड थी? तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लेवल्स में हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें आता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। एंड सिस्टम टेस्टिंग में हमने यहाँ पर देखे अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमारा यही कॉन्सेप्ट था। बेसिक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि टेस्टिंग होता क्या है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।